नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। गढ़वा जिला के गढ़वा शहर से थोड़ी दूर पर जाटा एक गांव है। उस गांव में एक विद्यालय है जिसको देखकर आपको आश्चर्य होगा। आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटे से गांव में कितना अच्छा सुंदर विद्यालय है यहाँ पर। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ठीक है, जो जाटा गाँव में स्थित है। यहाँ पर अभी जो है विदाई समारोह का आयोजन किया गया था 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए। उसी के समारोह में मैं पहुँचा हुआ हूँ। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के विद्यार्थियों से, शिक्षकों से कि आखिर क्या कुछ यहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ सर जो है प्राचार्य हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अजय प्रकाश द्विवेदी। अच्छा, अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बच्चे 10वीं क्लास की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज एडमिट कार्ड इन लोग को दिया जा रहा है। अब एडमिट कार्ड के साथ 2-2 पेन दिया जा रहा है बच्चे को, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, ऑल द बेस्ट कहते हुए कि सभी बच्चे बहुत अच्छा करें, तरक्की करें और सभी लोग 90+ लावें। ऐसे विद्यालय में घोषणा किया गया है कि 70+ लाएंगे तो उनको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। अब 85+ अगर लाते हैं लड़का लड़की तो उनको टैबलेट दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ दिया जाएगा ये किसकी ओर से दिया जाएगा? आप लोग अपना पर्सनल या सरकारी? ऐसे मेरे राजेश सर हैं, लेकिन विद्यालय परिवार की ओर से दिया जाएगा बच्चे को। चलिए, तो कितनी अच्छी बात है कि सरकार के तरफ से दिया जाए या ना दिया जाए, यहाँ के शिक्षक ही इतने उत्सुक हैं कि बच्चों को अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको प्राइज़ दिया जाएगा, तरह तरह की चीज़ें दी जाएंगी। यहाँ पर कुछ 10th क्लास की बच्चियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। कौन बोलेगी तुम लोग में से कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? नेहा, आप नेहा हैं? Yes, ठीक है, आप बताइए, आप 10वीं कक्षा में एग्ज़ाम देने जा रही हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? मतलब हम लोगों से जितना कोशिश हो पाया है उतना किए हैं, और हमारे शिक्षक जितना हम लोगों को वो दिए हैं, मेहनत किए हैं पढ़ाने में, उस तरह से हम लोग कोशिश किए हैं पढ़ने में। अच्छा, साल भर जो पढ़ाई होती है यहाँ पर, किन किन सब्जेक्ट की किस तरह से पढ़ाई होती है? कौन कौन शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं? सभी टीचर से जितना बन पाता है हम लोग का पूरा कोशिश करते हैं। अच्छा, और कुछ बोलो। और ऐसे तो मतलब हम लोग खुद से भी पढ़ते हैं, लेकिन टीचर लोग आते हैं तो लैब में भी पढ़ाते हैं कुछ, और क्लास में भी पढ़ाते हैं। देखिए, बच्ची लोग बोल रही है कि हम लोग खुद से भी पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी जो है वो कितना ज़रूरी होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ शिक्षिकाएँ भी हैं। मैम, आप बोलना चाहिएगा कुछ? 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का यहाँ विदाई समारोह हो रहा है। आज 10वीं कक्षा के विदाई समारोह है, जिसमें सभी शिक्षक सभी नजदीक से हम लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं, और इन लोग को उज्जवल भविष्य के हम लोग कामना करते हैं कि जहाँ भी जाए और अच्छा अंक से पास करे, और हम लोग का नाम भी साथ साथ उज्जवल करे। चलिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। और हम कुछ देर यहाँ भाषण सुन रहे थे। एक सर थे जो बहुत देरी से पूरा संभाले हुए थे। उज्जवल भविष्य के बारे में हमको लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा। सर थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताइए, लेकिन कुछ अच्छी बात बताइए। इनके साथ साथ बाकी गढ़वा जिला के या जो भी बच्चे देखे विद्यार्थी, एज ए टीचर आप बताइए कि लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हम देखेंगे कि बच्चों के भविष्य उज्जवल करना है तो उन्हें अपने जीवन में अपना 100% देना होगा। एजुकेशन यह वो विद्या है कि आप अगर 100% देंगे तो आप 100% पाएंगे। 90% अगर आप अपने जीवन का उस पर फोकस रखते हैं तो 90% ही पाएंगे। एक छात्र हो या शिक्षक, अगर एक शिक्षक 100% देता है और अगर एक छात्र 100% उसको एक्वायर करता है, या अगर वो अपना 100% देता है तो निश्चित तौर पर वह 100 में 100 लाएगा। अगर वह 90% करता है तो 90 लाएगा, 60% करता है तो 60 लाएगा। भविष्य सबका उज्जवल है। यहाँ कोई भी छात्र चाहे जो हो, कमज़ोर हो या ज्ञानी हो, सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। भविष्य किसी का उज्जवल ऐसा अपने आप में नहीं सोचना है कि उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। भविष्य सबका उज्जवल है। जो जितना मेहनत करेगा उसका प्रतिफल उतना ही होगा सर, सभी बच्चे। चलिए, तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा भविष्य होगा उसका। ये आप सभी बच्चों को भी ध्यान रखना है। आपको बता दें कि जब मैं इस विद्यालय में आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि न्यूज़ के दौरान अक्सर हम लोग गाँव में अलग अलग जाते हैं तो देखते हैं कि विद्यालय जो है किसी तरह से है, उसका जो बिल्डिंग है किसी तरह से है, कहीं कुछ पड़ा हुआ कुछ पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से तो विद्यालय का रंग रोगन जो है वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जितनी साफ सफाई की व्यवस्था है, जितने अच्छे तरह से, इस तरफ दिखाइए आप कितना अच्छा से सब तरफ फूल लगा हुआ है। आप इसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि इस जाटा जैसे छोटे से गाँव में कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं। सर कैसे व्यवस्था करते हैं आप, इतना अच्छा मैनेज करते हैं? शिक्षकों का कितना सहयोग मिलता है आपको? शिक्षकों का 200% सहयोग मिलता है और छात्रों का भी।
प्रत्येक छात्र जितने भी हैं सब, भले ही सर्टिफिकेट देने का हमको अधिकार नहीं है, अगर सर्टिफिकेट देने का मुझे अधिकार रहता तो इन लोग को जो भी काम करते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग दिया जाता, वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाता, मैं उस तरह का इन लोग को प्रमाण पत्र देता। इतने निपुण हैं बच्चे, चाहे कोई भी तरह का सजाना हो, क्लास को सजाना हो, फील्ड को सजाना हो, किसी भी तरह के काम को हो। और यहाँ के बच्चे अनुशासन प्रिय हैं, डिसिप्लिन युक्त हैं। डिसिप्लिन ऐसे भी बोला जाता है, डिसिप्लिन मतलब 100 होता है। डिसिप्लिन का अंग्रेजी वर्ड जो होता है उसका अगर लेटर को संख्या से अगर उस जगह पर बैठा कर अगर जोड़ किया जाता है तो 100 होता है। 100 का मतलब पूर्ण मतलब हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे जितने भी हैं सब पूर्ण हैं, हर तरह से आज्ञाकारी हैं। ये लोग के उज्जवल भविष्य होना ही होना है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ के शिक्षकों की मदद से पूरी तरह से पूर्ण हैं। हमारी भी शुभकामना होगी कि यहाँ के बच्चे अपने जीवन में 100% सफल हो जाएं। जैसा कि सर बोले कि 100 में 100 डिसिप्लिन का अर्थ होता है। जैसा कि विद्यालय में, किसी विद्यालय में पढ़ाई की बात होती है, उसके साथ साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी इत्यादि भी सिखाए जाते हैं। यहाँ कोई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हो आपके विद्यालय के, उनसे थोड़ा सा चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 आध मिनट का सुना दो कोई। देखिए एक बच्ची है, क्या नाम हुआ? इधर आ जा थोड़ा रोशनी में। क्या नाम हुआ? इधर देखो। हाँ, क्या हुआ? सुमन। चलो कौन गाना सुना रही है, बोलो, सुना दो, डायरेक्ट सुना दो। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। चलिए बहुत अच्छा। अंत में हम ये चाहेंगे, क्योंकि आप भी बोलिएगा कुछ। गाना गाते हैं बाबू? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमित कुमार नाम है। सुमित कुमार, चलिए सुनाइए, क्या सुनाना चाहेंगे? मेरा स्कूल पहले से बहुत अच्छा विकास कर रहा है। जब से हेड सर नया बने हुए हैं, इनके आने से 2 और हाई स्कूल के पहले यहाँ पे टीचर नहीं थे, अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। अब 2 और हाई स्कूल के टीचर आ गए और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई हो रहा है। और पहले ऐसे बहुत सारा बिल्डिंग जर्जर था, और अब हेड सर के आने से पूरा एकदम स्कूल का रंग ही रूप चेंज हो गया है। चलिए, तो यहाँ के प्राचार्य सर और बाकी लोगों की मदद से स्कूल काफ़ी अच्छी व्यवस्थित है, और मैं खुद देख भी रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा से व्यवस्था है। क्योंकि ये विदाई का माहौल है, और यहाँ 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका आज विदाई समारोह है। 9th क्लास के बच्चियाँ जो हैं या बच्चे जो हैं वो उनको विदाई समारोह में पुष्प दे करके उन लोगों को सम्मानित किए। काफ़ी मार्मिक समय यह होता है। ऐसे मार्मिक समय में क्या कहना चाहिएगा सर, आपसे पूछना चाहेंगे। जब बच्चे 10वीं क्लास के जाते हैं, बहुत जगह बच्चों के आंखों में आंसू देखने को मिल जाता है। ऐसा समय हर साल आप लोगों के साथ आता होगा कि जिन बच्चों को आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक लाते होंगे, उसके बाद ये एक ऐसा क्षण है जब बच्चे चले जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे अपना जीवन में चले जाएंगे, लेकिन इस विद्यालय से चले जाएंगे। तो फिर इस समय को कैसे देखते हैं आप? सर, ये जितने बच्चे हैं यहाँ से जो भी 10वीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने 10 साल शिक्षा लिया है। अब इनका समय है यहाँ से निकल के एग्ज़ाम देने के लिए, और हमें यहाँ पे आए हुए महज 3 महीने हुए हैं। हमसे जितना संभव हो पाया है पढ़ाने का, हम वो कोशिश किए हैं। और सारे बच्चे में अलग एक क्वालिटी है, सारे बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं, और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने का हुनर है यहाँ पे। मैं इन सारे बच्चों को इस विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सारे बच्चे अच्छे अंकों से एग्जाम पास करें, इस विद्यालय, इस परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का, अपने जिले का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, और अपने भविष्य के लिए आगे और अच्छे से तैयारी करें। आप कुछ कहना चाहिएगा कि आज 10वीं कक्षा के बच्चे बच्चियों का विदाई समारोह है, ऐसा मार्मिक क्षण है? जी बिल्कुल, ये तो मार्मिक क्षण है, क्योंकि जिन बच्चों को हमने 10 वर्षों तक पढ़ाया, शिक्षण दिया, आज हमसे दूर जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे स्कूल में जितना क्लास तक पढ़ाई होता है उतना ही तक ही बच्चे रहेंगे। आगे की उच्च शिक्षा के लिए तो यहाँ से लोग को निकलना ही होगा। दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ से हमारे बच्चे हम लोगों से जितना बन पड़ा, खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, चाहे जैसे भी बन पड़ा बच्चों के लिए, हम लोगों ने किया। अफसोस किसी बात की नहीं रही। आज हम लोग खुशी से इन लोगों को विदा कर रहे हैं। मंगल कामना की करते हैं कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से दें, बहुत अच्छा अंक लाएं, और बहुत अच्छे अंक जो भी विद्यार्थी लाएंगे उनके लिए विद्यालय के परिवार की ओर से प्राइज भी दिया जाएगा।
जैसे कि हमारे भी नवनियुक्त शिक्षक आए हुए हैं, राजेश दास सर आए हैं। इन्होंने घोषणा किया है कि जैसा कि हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि 85 प्लस जो भी बच्चे लाएंगे मार्क्स, उनके लिए एक टैब दिया जाएगा। यह विद्यालय की ओर से दिया जाएगा और इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाने वाले हमारे राजेश सर हैं। और इनको सहयोग देने के लिए हम लोग पूरा टीचर, विद्यालय, पूरा परिवार हम लोग साथ हैं। जो भी राशि घटेगी बढ़ेगी उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तन मन धन से साथ हैं, अपने वेतन से भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप भी कुछ बोलना चाहिएगा, शॉर्ट में ही बोलिएगा, थोड़ा सा बताइए। ऐसा मार्मिक समय है, बच्चों की विदाई हो रहा है। कितना सुखद और दोहरा संयोग है कि अभी प्रधानमंत्री भारत मंडपम नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, तनाव मुक्त परीक्षा। यहाँ बच्चों को बताया गया है कि तनाव मुक्त परीक्षा के क्या टिप्स हैं, संजय सर ने बताया है। मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा सपना देखने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। बड़े सपने देखने के लिए छोटे छोटे कदम, और बच्चे जानते हैं कि छोटे छोटे कदम किस प्रकार हम बढ़ाएं। दूसरा चीज़ ये है, ये पाथेय के रूप में बच्चे ले जाएंगे जीवन के पथ की ओर, कि लक्ष्य तो पूरा लेकिन उद्देश्य अधूरा की विडंबना से मुक्त होंगे। बच्चे एक बार ध्यान से सुन लें कि लक्ष्य पूरा और उद्देश्य अधूरा कैसे। मान लीजिए कोई बच्चा का लक्ष्य है कि हम IAS अफसर बने, लक्ष्य तो पा लिया वो, लेकिन उद्देश्य अधूरा क्या? उद्देश्य अधूरा ये है कि IAS बनने का मतलब है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त अपने जिले को स्थापित करना, ये उद्देश्य है। लेकिन लक्ष्य तो पूरा हो जाता है लेकिन उद्देश्य अधूरा हो जाता है। तो हम बच्चे से ये सपना देखना चाहते हैं, बच्चों में ये हमें साकार रूप देखना चाहते हैं, लक्ष्य पूरा लेकिन उद्देश्य अधूरा न हो, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों की पूर्ति हो, बस यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी आपकी से शुभकामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं भी पहली बार जाना कि लक्ष्य और उद्देश्य दो जो हैं वो दो अलग अलग चीज़ हैं। लक्ष्य पूरा हो जाए तो उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा कुछ हमेशा नहीं होता। इसलिए आप लक्ष्य के साथ साथ आप जीवन का उद्देश्य भी बनाइए, अपने जगह पे पहुंचिए, लेकिन अपना जो समाज का प्रति जो दायित्व है, जो देश के प्रति दायित्व है, उसको जरूर निभाइए। लास्ट में एकदम अंत अब हम इस न्यूज़ को करेंगे तो उसमें हम पूछना चाहेंगे, तुम लोग सब यहाँ पर छोड़ के अब इस चले तुम्हें मतलब विद्यालय को जा रही हो, यहाँ पर जो अपनी अब सहेलियाँ जो हैं, पहले से जो फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे, वो सब सारे लोग जो हैं अब बिछुड़ जाएंगे, कैसा फील हो रहा है? सर ऐसे तो मतलब कभी कभार मिलेंगे ही, पर जैसे हम लोग स्कूल में डेली आते थे, हमेशा मिलते थे, हर चीज़ साथ में करते थे, वैसा तो होगा नहीं, तो थोड़ा तो मतलब अच्छा लगेगा ही नहीं। चलो कैसा लग रहा है अब सब अपनी फ्रेंड लोग सब छूट जाएगी अब? बहुत ही दुख लग रहा है। चलिए और कोई बोलिएगा, कैसा लग रहा है बाबू, बताइए आपको। बहुत दुख की बात है कि जब दोस्त के साथ दोस्ती बिछड़ गया है तो बहुत दुख की बात है। अब कहीं पर हम लोग नहीं मिल पाएंगे, कहीं यहीं पर मिल पाएंगे, लेकिन अब हर समय नहीं, मतलब नहीं मिल पाएंगे। आंसू नहीं लाना है, दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है जब हम लोग भी 10th क्लास में पढ़ते थे और जब उस क्लास को छोड़े थे तो आंखों में आंसू आ गए थे। चलिए कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस विद्यालय में आकर, यहाँ के प्राचार्य से मिलकर, विद्यालय को देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। न्यूज़ के लाइन में जनरली ऐसा अनुभव देखने को सब जगह नहीं मिलने पाता है। अगर तलाश टीवी का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक इसी तरह की अच्छी पॉजिटिव बातें पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।